हेलो बच्चों, जयराम जी की मैं पवन कुमार मीना मीनेस स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम रूट की संख्याओं वाला कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग यानी कि कब जोड़ना है कब घटाना है, माइनस प्लस का चिन्ह गुणा करने पर कब आएगा, इस टाइप की एक क्लास हम लेके आए थे बेसिक कैलकुलेशन वाली बच्चों। उस क्लास का ये दूसरा हिस्सा है जिसमें आज आप उसका तो रिवीजन करोगे, साथ में रूट की संख्याओं वाले कैलकुलेशन सीखोगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। रूट की संख्याओं का कैलकुलेशन किस टाइप से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल लेके ही डायरेक्ट बताऊंगा बच्चों। तो देखिएगा, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 5√2 और प्लस लिखा है 2√2। ठीक है बच्चों, दोनों रूट की संख्या है, दोनों में जो अंडर रूट के अंदर जो संख्या वो सेम है, √2 है। अब ये कितना √2 है 5 और ये कितना √2 है 2। तो 5√2 और 2√2 हो जाएंगे बच्चों 7√2। यानी कि हमें बाहर की संख्याओं को जोड़ देना है, दोनों प्लस के हैं इसलिए, और अंदर जो √2 लिखा है उसको ऐसा कैसे ही लिख देना है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल आप देखो। जैसे मान लो बच्चों ये बात ऐसे होती -5√2 प्लस 2√2। तो इस केस में जो हमने आपको पिछली क्लास में सिखाया है, एक संख्या माइनस एक प्लस होती है तो हमेशा घटाना है। ये हमने आपको बोला था, एक संख्या माइनस एक प्लस है, ये जो नियम है बच्चों कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप रूट की संख्याओं को जोड़ घटा रहे हो, चाहे चर राशि, चाहे कुछ और। ठीक है, तो 5 में से 2 गए तो 3 बचे, और माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का 3, और √2 बगल में लिखा है तो √2। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर यही बात ऐसे होती -5√2 -2√2, तो इस केस में आपका आंसर ये दोनों फिर से जुड़ जाते और आंसर माइनस का ही आता, -7√2। यानी दोनों प्लस के होंगे तो आंसर प्लस का ही आएगा जोड़ने पे, दोनों माइनस के होंगे तो भी हमें जोड़ना है और आंसर माइनस का आएगा। ठीक है, और अगर बच्चों ये बात ऐसे होती 5√2 प्लस के होते और 2√2 माइनस के होते, तो इस केस में 3√2 आंसर आ जाते। ठीक है, तो ये जोड़ने घटाने के जो नियम है, कब जोड़ना है कब घटाना है, तो बहुत सिंपल है बच्चों। जब दोनों संख्याएं सेम चिन्ह वाली होती है, या तो दोनों प्लस वाली हो या दोनों माइनस वाली हो, तब तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं। और दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह वाली होती है, एक प्लस एक माइनस होती है, तो हमेशा घटाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है किसी भी कैलकुलेशन में। ठीक है, अब बच्चों जैसे छोटी छोटी बातें, जैसे √3 लिखा है और ये लिखा है √3, ये दोनों माइनस के, ये कितना √3 है, ये 1√3 है और ये भी 1√3 है, तो 1√3 और 1√3 हो जाएंगे 2√3। तो ये माइनस का आएगा, माइनस के 2√3। छोटी छोटी बातें अपनी लाइफ में आती है। -√2 प्लस 3√2, तो ये 3√2 है, ये कितने √2 हैं, ये सिर्फ 1√2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 3 में से 1 गया तो 2√2, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पे बड़ी है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो लिखा है √2 लिखा है प्लस √2 लिखा है, तो ये 1√2 और 1√2 है, तो ये जाएगा 2√2। और बच्चों यदि मान लो ऐसा कुछ है, यहाँ पर लिखा है 3√2 प्लस लिखा है 4√3, इसका कैलकुलेशन इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये √2 है और ये √3 है, ये आम है और ये सेप्पल है। आम और सेप्पल आपस में, जैसे 2 आम और 3 सेप्पल, कितने आम हो गए, ऐसे थोड़ी होगा, आम 2 ही रहेंगे और सेप्पल 3 ही रहेंगे। इस प्रकार से जो अलग अलग कैलकुलेशन होती है उनको आप आसपास में जोड़ और घटा नहीं सकते। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल यही रह जाएगा। लेकिन अगर सेम रूट में संख्याएँ दे रखी है, जैसे लिखा है 5√5 प्लस लिखा है 5√5, तो ये कितने √5 है 5, और ये कितने √5 है 5, तो ये हो जाएंगे 10√5। 5 और 5 को जोड़ दो 10√5। इस प्रकार से ये छोटे छोटे जोड़ घटाव मैंने आपको रूट की संख्या वाले बताए। अब गुणा भाग को देखिए, इनटू और डिवाइड कैसे करते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। छोटी सी क्लास में आप इन चीज़ों को आसानी से सीख जाओगे। तो देखिए, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल लेके आपको प्रैक्टिस करनी है साथ में। ठीक है, तो बच्चों इनटू में क्या करना है, जैसे देखो ये लिख दिया हमने √5 इंटू लिख दिया 2√5। तो इस केस में क्या होना है बच्चों, आपको हमने पिछली क्लास में बता रखा है, एक संख्या -1 प्लस की होती है तो गुणा करने पे माइनस का आंसर आता है, तो आंसर तो माइनस में आएगा। यहाँ पे 2 है, √5 का गुणांक 2 है, और यहाँ पे √5 का गुणांक 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 का 1 में गुणा करो तो 2 आएगा। √5 का √5 में गुणा करो तो √25 आएगा। ठीक है, और बच्चों सच्चाई ये है कि √25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका है ना वर्गमूल खुलेगा 5, तो -2 × 5, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा इसका -10। ठीक है, यदि ये सेम है। और बच्चों अगर ये सेम नहीं होता, ऐसा कुछ होता, जैसे देखो 2√5 × 3√6 होता सपोज करो।
ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, बाहर की संख्याओं का बाहर की संख्या में गुणा, 3 का 2 में तो प्लस का 6 और √5 का √6 में तो √30, 5 छक्के 30 इसका। यानी कि रूट की संख्या यदि बाहर की है तो बाहर की संख्या का बाहर की संख्या में गुणा होता है। ये कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। -√2 इंटू √3 तो आंसर आ जाएगा -√6, ठीक है। फिर अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा है 25√2 गुणा 10√3 तो इस केस में क्या होगा बच्चों, 25 का 10 में गुणा तो 250 और इंटू में 3 दूनी 6, रूट के 6, इस टाइप से आंसर। और रूट की संख्या बच्चों सेम होती है। जैसे देखो √2 इंटू √2 लिखा है तो इसका वैसे तो आंसर आना है √4, लेकिन आपको मालूम है √4 पूर्ण वर्ग है, यानी कि है ना इसका वर्गमूल क्या खुल जाएगा। ऐसे करके √4 की सच्चाई ये होती है, इन दोनों में से 1 2 बार आ जाएगा, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। तो आप √2 इंटू √2 लिखा है तो 2 लिख सकते हो, √3 इंटू √3 लिखा है कहीं पे तो डायरेक्टली आप 3 लिख सकते हो। यानी कि रूट की संख्या यदि सेम है तो उनका वही संख्या आंसर आ जाता है, बस रूट हट जाता है। जैसे कुछ भी लिखा हो, मतलब जैसे √x इंटू √x भी लिखा हो ना तो इसका x आंसर आ जाएगा। ऐसे लिखा है बच्चों की रूट मार्कर इंटू रूट मार्कर, तो इस केस में आंसर आ जाएगा मार्कर, ठीक है। ये है रूट के अंदर कुछ भी लिखा है, मान लो जैसे लिखा है बच्चों रूट मोबाइल यूज करते ना इंटू रूट मोबाइल, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका प्यारा सा मोबाइल, ठीक है। इस हिसाब से तो कुल मिलाकर सेम संख्या अगर रूट की है तो वो रूट हटा के आप गुणा कर वो उसका आंसर ला सकते हो। उसका मैंने बताया कि कैसे आता है। उसके बाद भाग का है बच्चों, तो भाग में आपको मालूम ही है, जैसे 20√2 लिखा है, बटे में लिखा है बटे में मान लो लिखा है बच्चों 4√3 लिखा है, सपोज करो। तो ये जो रूट के बाहर की संख्या उसका भाग इसमें चल जाएगा, 4 पंजे 20, और ये ऐसा कैसे रहेगा अलग अलग है तो ऊपर आ जाएगा आपका 5√2 अपॉन में आ जाएगा √3। यदि सेम होता जैसे 20√2 अपॉन माइनस के 10√2 होता तो 10 दूनी 20, यानी माइनस के 2 यहाँ से आ जाता, √2 से √2 मर जाता तो माइनस का 2 आंसर इसका आ जाता। यानी कि भाग के भी वही रूल है बच्चों जो गुणा के, यानी कि दोनों संख्याएं यदि प्लस की है और गुणा किया जाए तो प्लस का ही आंसर, दोनों संख्याएं माइनस की है और गुणा किया जाए तो भी प्लस का आंसर, एक संख्या -1 प्लस है गुणा करने पे माइनस आंसर। तो ये गुणा के नियम है और सेम नियम भाग के हैं। तो बच्चों ये छोटी सी रूट की संख्याओं की कैलकुलेशन हमने इस क्लास में आपको समझाने की कोशिश की। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।